हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या। तो लिखेंगे माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। और देखिए यहाँ पे कुल प्रेक्षण हो यानी जितना चर मान रहेगा उसको हम जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। मान लीजिए प्रथम 5 प्राकृत देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहला प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। तो देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर जितना प्रेक्षण दिया हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा में देखिए होता है कुल संख्या, यानी जितना संख्या है उसको हम लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 तो 5। अब हम इन सभी को जोड़ते हैं। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो होगा 15/5। अब हम इसको काट देते हैं। तो काटने पर देखिए यहाँ पे 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग माध्यक के बारे में जानेंगे। तो देखिए माध्यक में दो सूत्र होता है। पहला होता है सम के लेल और दूसरा होता है विषम के लेल। तो सबसे पहले हम सम के लेल जानते हैं। तो देखिए सम तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या में सबसे पहला 0, उसके बाद 2 4 6 8 डिटो। तो देखिए सम संख्या में 2 4 6 8 10 डिटो होता है। तो क्वेश्चन रहेगा, जैसे अगर हमारा चर मान सम में आया तो हम सम के सूत्र पर बैठाएंगे, और अगर विषम में आया तो विषम के सूत्र पर बैठाएंगे। तो सबसे पहला हम सम के लेल। तो देखिए सम का सूत्र होता है n/2 वहाँ चर मान प्लस n/2 + 1 वहाँ चर मान बट्टा में 2। तो देखिए सम यानी 0 2 4 6 8 10 डिटो। तो सम माध्यक जब ये हमारा माध्यक सम में होगा तो सम का सूत्र होता है n/2 वहाँ चर मान प्लस n/2 + 1 वहाँ चर मान बटा में 2। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो देखें तो देखिए 2 4 3 6 8 9 का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो देखें 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो हम गिन लेंगे जो कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 होगा सम। तो देखिए 6, तो 6 हो गया हमारा सम, यानी सम। तो जब ये सम होगा तो हम n/2 वहाँ चर मान प्लस n/2 + 1 वहाँ चर मान बटा 2 यही सूत्र पर बैठाएंगे। तो देखिए जहाँ n है वहाँ पे हम 6 दे देते हैं। तो 6/2 वहाँ चर मान प्लस 6/2 + 1 वहाँ चर मान बटा में 2। तो देखिए 6/2 ये कट जाएगा तो हम इसको काट देते हैं। तो 3, और यहाँ पे भी कट जाएगा तो 3। तो देखिए 3वां चर मान प्लस
3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। तो 4वां चरमान अब पूरे के बट्टा में 2। अब देखिए 3वां चरमान यानी चरमान है ये चरमान हुआ ना, इसको हम 3वां चरमान यानी 3 नंबर पे जो होगा उसको हम लिख देंगे। तो 1 2 3 यानी 4 + 4वां चरमान तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो 6/2 बराबर 10/2 काटने पर 5। यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग विषम के बारे में जानेंगे। तो देखिए विषम यानी जो वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे। तो देखिए 1 3 5 7 डिटो 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 ये संख्या विषम संख्या है, यानी जो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे। अब देखिए विषम संख्या यानी 1 3 5 7 डिटो डिटो कुछ भी आए तो उसमें हम विषम का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए विषम में माध्यक का सूत्र होता है n + 1/2 वां चरमान। यही होता है विषम में माध्यक का सूत्र। तो देखिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। प्रथम पाँच पूर्ण संख्या का माध्यक ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्यक ज्ञात करें। तो पहला पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4। देखिए 4 यानी 5 गो हो गया पूर्ण संख्या। अब हम इसका माध्यक ज्ञात करेंगे तो लिख देंगे n = 5 यानी 5 आया। तो 5 क्या हुआ? विषम हुआ। तो देखिए विषम का सूत्र होता है n + 1/2 वां चरमान। तो n + 1/2 वां चरमान बराबर n का मान 5 है तो 5 + 1/2 बराबर 6/2 काटने पर 3 यानी 3वां चरमान। तो 3वां चरमान यानी 3 नंबर पर जो होगा वही होगा हमारा आंसर। तो 1 2 3 यानी 3वां चरमान बराबर 2। यही हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग बहुलक के बारे में जानेंगे। बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो देखिए बहुलक यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो देखिए 3 क्या हो 1 2 3 4। तो 3 3 3 यानी 1 2 3 4 हो गया। 3 के बाद 4 तो 4 एक ठो है। उसके बाद 5 तो 5। अब देखेंगे हम इसमें जो कौन सा चरमान सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो देखिए यहाँ पे 4 बार आया है तो इसलिए हमारा होगा बहुलक हो जाएगा 3। यही होगा हमारा आंसर।